पीठ पीछे चुगली निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आप जिस व्यक्ति की चुगली निंदा बुराई करते हैं तो उसके भी कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। चुगली निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। अपने कर्म कम है क्या भोगने के लिए कि दूसरे की चुगली निंदा बुराई करके उनके कर्मों को अपने सर पे ले लेते हैं। चुगली निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। माता पिता गुरु और संत इनकी बुराई तो भूल के भी नहीं करनी चाहिए। कितने जन्म लेने पड़े इन्हें चुकाने के लिए। चुगली निंदा बुराई अगर आप करते हैं, जिस व्यक्ति के करते हैं, तो उसके कर्म भी आपको भोगने पड़ते हैं। चुगली निंदा बुराई करते हैं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, उनका अच्छा, ऐसा नहीं है। उनकी गलती का कर्म उन्हें भोगना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके टोकरी में अच्छे कर्म जमा हो जाते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े। अगर बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो भी आपके टोकरी में जमा हो जाते हैं। अब अगर आपके अच्छे कर्म करते हैं तो आपको सुख मिलता है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो आपको उसके बदले में दुख मिलता है। दुख कैसे मिलता है? चुगली निंदा बुराई करते हैं तो आपको ये किस तरह से मिलता है कि आज तन से मिलता है, मन से मिलता है और धन से मिलता है और संबंधों से मिलता है। तन अस्वस्थ है, मन अस्वस्थ है, धन की हानि और संबंधों में दूरियां होती है तो आपको दुख मिलता है। तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और धन का लाभ होता है और संबंधों में नजदीकियां होती हैं, इससे आपको सुख मिलता है। पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करती है। अगर करते हैं तो जो भी व्यक्ति करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, तो उसमें सुनने वाले और निंदा करने वाले और जो गलत काम करते हैं और गलत कर्म करने वाले को का भी सुनने वाले को भोगना पड़ता है। इसीलिए बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए। छोटी सी कहानी है, हम बता रहे हैं कि बुराई निंदा करने से क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, कम से कम नहीं तो 100-150 ब्राह्मण को बुलाया, भोजन कराने के लिए बुलाया। तो जब भोजन बन रहा था, तैयार हो रहा था, उसी समय एक गिद्ध या चील मान लीजिए, वो सांप को पकड़ करके और आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। उसी समय सांप क्या है, अपने को बचाने के लिए चील को डसने की कोशिश की। जब जैसे ही चील को डसने की कोशिश की तो उसका जो जहर है उस समय जहां पे ब्राह्मणों का भोजन बन रहा था वहां उसमें जाके गिर गया और ब्राह्मण लोग जैसे ही उसका भोजन किए सभी ब्राह्मण मर गए। और जब मर गए तो उसने राजा को सब लोग बोले कि अरे यार राजा, तुमने तो बहुत सबको जानबूझ के मार दिया, आखिर गलती किसकी है? तो जैसे ही ब्राह्मण क्या किया, राजा ने क्या किया है कि पुण्य अपने खाना खाने के लिए बुलाया था, उसकी कोई गलती नहीं है। चील अपना भोजन ले रहा था, उसकी भी गलती नहीं। सांप अपने बचाव के लिए डसा, उसकी भी गलती नहीं। तो यमराज बोला कि गलती किसी की नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो अपन भगवान के पास चलते हैं कि आखिर गलती किसकी है, हम किसको दोषी माने। इसी प्रकार जब भगवान के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि जाओ आप ढूंढो, जो व्यक्ति बुराई करता हो, चुगली करता है, वही उसकी ही। तो इसीलिए, और जो सुनता है चुगली को। तो जब उन्होंने चला तो ऐसे ही चलते चलते एक जगह, तो जो बुराई गलती करने वाला है और गलती को बताने वाला और गलती को सुनने वाला, तो गलती करने वाले को तो नहीं, गलती बताने वाले को उसको नहीं माना गया, मगर उस गलती को, उस चुगली को सुनने वाले को वो सारा दोष मत दिया,
उसके ऊपर कर दिया और यमराज उसे बोला कि ये सुनने वाला ही सबसे बड़ी गलती किया है। इसीलिए निंदा, बुराई, चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते भी हैं, आप सुनते हैं, तो भी आप दोषी होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत से जो गलत काम करते हैं तो बहुत से सुखी रहते हैं। सुखी इसलिए रहते हैं कि जब वो गलत काम करते हैं तो उसकी निंदा जो है लोग बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो उसका जो गलत किया हुआ कार्य और तो वो दूसरे के माथे में चढ़ जाता है और वो बच जाता है, सुखी रह जाता है। जो सुनाता है, जो सुनता है, उसके खाते में चला जाता है। इसीलिए निंदा, बुराई, चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।